अस्सलाम वालेकुम। आज हम वीनिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली आपने ना बच्चे को जब सॉलिड फूड स्टार्ट करवाने हैं तो आपने किस पैटर्न पे बच्चे को फॉलो करवाना है जो कि न्यूट्रिशनली साउंड होगा, हेल्दी होगा, और ना सिर्फ आप श्योर करोगे कि बच्चे की जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स वो पूरी होंगी, प्लस उसको कोई एलर्जी होने के चांसेस होंगे या फ्यूचर में बीमारी होने के चांसेस जो है ना वो इसी स्टेज पे आप रिड्यूस करना शुरू हो जाओगे। ठीक है, अच्छा जी। बेसिकली वीनिंग क्या होती है कि ट्रांजिशन कर रहे होते हैं बेबीज़ को मदर फूड से या फार्मूला से टू सॉलिड फूड्स। ठीक है, बेसिकली सिर्फ इसका ये मकसद होता है, यहाँ पे आपने ट्रांजिशन करनी होती है। जो फूड्स है ना वो बच्चे की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स कुछ हद तक पूरी करेंगे, लेकिन मदर फीड जो है बच्चे को कंटिन्यू रखनी होती है। ठीक है, ओके जी। बेसिकली वीनिंग जो होती है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करेगी। अच्छी जो है फ्यूचर फूड प्रेफरेंसेस इस्टेब्लिश की जाएंगी और ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन करना होता है आपने डिफरेंट टेक्सचर का, फ्लेवर का। एकदम से बहुत ज़्यादा बच्चे को वैरायटी आपने नहीं प्रोवाइड करनी। स्टार्ट आपने कब करना है? WHO के रिकमेंडेशन के मुताबिक जो है ना 6 मंथ से अराउंड जो है ना वो बच्चे को शुरू कर देना है, स्पेशली अगर बच्चा फार्मूला फीड पे है। ठीक है, जो मदर फीड पे बच्चे होते हैं उनको आप 1 ईयर तक भी स्टार्ट करवा देते हो तो फ़ाइन है, बट 8 मंथ्स इज़ अ गुड एज ऑल्सो कि बच्चे को आप खाना जो है इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दो। साइंस क्या होंगे रेडीनेस के? अगर बच्चा खुद से सीधा बैठ रहा है सपोर्ट के साथ, अगर अपना हेड और नेक कंट्रोल बच्चे का बहुत अच्छा है, फूड में इंटरेस्ट शो करना शुरू हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर औकात बच्चे जो है ना जब आप खाना खा रहे होते हैं तो आपको बड़े गौर से देखना शुरू कर देते हैं। बच्चा जो है सॉलो करने की एबिलिटी उसमें स्टार्ट हो गई है, थोड़ा थोड़ा खाना जो है ना सॉलो करना शुरू हो गया है। पहले फूड्स आपने कौन से इंट्रोड्यूस करने हैं? सबसे पहले जो है ना आपने राइस इंट्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, वीट, गंदम इंट्रोड्यूस नहीं करते बच्चे को। ओटमील जो है सीरियल वो आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, उसमें आप जो है मदर फीड भी डाल सकते हो, फार्मूला भी ऐड कर सकते हो। माइल्ड फ्रूट्स जो है वो शुरू करोगे। एप्पल जो है वो बच्चे को थोड़ा थोड़ा दो, पीयर्स दो, बनाना दे सकते हो इनको, लेकिन आपने मैश करना है या प्यूरे करना है। ठीक है, फिर उसके बाद कैरेट्स आ गई, स्वीट पोटैटोज़ आप ऐड कर सकते हो। पम्पकिन जो है ये अच्छी तरह आपने पका के इसको भी मैश करना है, इसको ना अपने लिक्विडी फॉर्म में बनाना है ताकि बच्चा इजीली इसको कंज्यूम कर सके। प्रोटीन कौन कौन से बच्चे को देने हैं? आप दाल दे सकते हो बच्चे को, सॉफ्ट कुक्ड बीन्स दे सकते हो। चिकन जो है उबला हुआ बहुत सॉफ्ट हो वो आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। एग योक जो है वो आप बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता दे सकते हो। शुरू में बहुत थोड़ी क्वांटिटी देनी है, बच्चे को सिर्फ टेस्ट पहले डेवलप करते हैं, बाद में वो खुद जब फेमिलियर हो जाता है ना फूड से, क्योंकि इस टाइम पे बच्चा चबाना और सॉलो करना ये सारी चीज़ें सीख रहा है, तो एकदम से उसको ओवरवेलम नहीं करना, स्लो स्लो उसको इंट्रोड्यूस करवाएं। मैश्ड एवोकेडो आप दे सकते हो। ठीक है, उसमें कैलोरीज भी होंगी, हेल्दी फैट्स भी होंगे अगर अवेलेबल है। अगर नहीं अवेलेबल तो इट्स फाइन, आप जो है ना दूसरे फ्रूट्स दो जो कि मीठे ना हो। ठीक है, वीनिंग फूड्स आपने कौन कौन से इंक्लूड करने होते हैं? बेसिकली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो आप इंक्लूड करोगे। उसमें काफ़ी सारे प्योरीड ऑप्शंस आ जाते हैं ताकि डिफरेंट फ्लेवर जो है ना बच्चे के इंट्रोड्यूस हों। तो वेजिटेबल्स आपने पहले स्टार्ट करनी है, फ्रूट्स जो है वो आपने सेकंड स्टार्ट करने हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना मीठे फ्रूट्स जब खाते हैं तो फिर वो वेजिटेबल्स प्रेफर नहीं करते। होल ग्रेन्स में ओट्स, बार्ली, किनवा जो है, उसके बाद राइस आपका आ गया, ये लाजमी देना होता है। प्रोटीन रिच फूड्स में कुछ मीट्स हैं, पोल्ट्री है, बीन्स, लेंटिल्स, टोफू, ये सारी ऑप्शंस हैं जो कि आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। डेयरी जो है थोड़ी अमाउंट में योगर्ट आप दे सकते हो, लेकिन 7-8 मंथ्स के बाद बिल्कुल स्टार्ट में आपने नहीं देनी, और जो बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट है वो इस टाइम पे भी मदर फीड से ही पूरी होगी। ठीक है, तो मदर फीड करवाना इस टाइम पे भी बच्चे को ज़रूरी होता है। फिंगर फूड जो है 8 to 9 मंथ्स में ना आपने उसको सॉफ्ट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स काट के थोड़े थोड़े दे देने हैं ताकि वो ना थोड़ा बहुत बच्चा पकड़ना सीखे और उसके मोटर स्किल्स भी साथ साथ डेवलप हों। फिर अवॉइड कौन कौन से फूड करने होते हैं? जैसे मैंने पहले बताया, वीट नहीं देना होता क्योंकि इस टाइम पे बच्चे की एबिलिटी नहीं होती उसको डाइजेस्ट करने की, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्लूटेन इंटॉलरेंस डेवलप हो गई है लोगों में। हनी जो है उसमें क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम होता है जो कि बोचुलिज्म कॉज कर सकता है इन इन्फेंट्स अंडर 1 ईयर। एक्चुअली जो राइट आफ्टर बर्थ शहद देने का कॉन्सेप्ट है ना, अगर आप उस पर थोड़ी रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली जब मदर फीड स्टार्ट होती है तो उसके स्टार्ट में ना एक एक ब्राउनिश सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, वो हाई इम्यूनिटी फैक्टर होता है। लेकिन क्योंकि पेगनिस्टिक जो कॉन्सेप्ट्स है उसके मुताबिक जो वो होता है ना, जो इनिशियल लाइक मिल्क आने से पहले जो एक फ्लूइड सा रिलीज़ होता है, वो ये समझते थे कि ये नापाक है और ये गलाजत है तो ये बच्चे को नहीं देनी चाहिए, हालांकि उसमें हाई इम्यूनिटी फैक्टर्स होते हैं, बच्चे को लाजमी पिलाना चाहिए, हनी नहीं देना चाहिए। ओके जी। काऊ मिल्क जो है वो आप एज मेन ड्रिंक बच्चे को नहीं देंगे एज 1 से पहले। स्मॉल अमाउंट्स फूड में आप दे सकते हो, लेकिन बहुत अच्छा बच्चा उसको डाइजेस्ट अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। नट्स, पॉपकॉर्न और हार्ड फूड्स आपने बच्चे को नहीं देने, और याद रखिएगा बच्चे को ग्रेप्स वैसे देने नहीं चाहिए
स्टार्ट में, क्योंकि वो बहुत मीठे होते हैं ना, तो बच्चों को फिर होता है कि मैं सिर्फ मीठी चीज़ें खाऊं और बाकी चीज़ें मैं नहीं खाता। लेकिन अगर आपने देने हैं तो आपने ग्रेप्स उसको कट करके देने हैं हाफ़, ठीक है। सबसे ज़्यादा चोकिंग इस पे होती है। सॉल्ट एंड शुगर जो है आपने अवॉइड करना है ऐड करना, क्योंकि टेस्ट प्रेफरेंसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे चेंज हो रही होती हैं और वो किडनीज़ को भी स्ट्रेन करता है। प्रोसेस फूड जो है, स्नैक्स बिल्कुल आपने बच्चे को नहीं देनी जिसमें सॉल्ट शुगर लेवल ज़्यादा हो सकता है। जूस एंड शुगरी बेवरेजेस आपने नहीं देने। कॉमन वीनिंग मिस्टेक्स जो करती हैं अक्सर फीमेल्स, फोर्स फीडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। पुशिंग नहीं करनी आपने बेबी को, ज़बरदस्ती आपने नहीं खाना खिलाना, क्योंकि यहाँ पे ही आपने जब उसको हंगर क्यूज से अपने डिटैच कर दिया ना, तो वो सारी ज़िंदगी इनको ओवरराइड करेगा और ओवर खाता जाएगा और मोटा हो जाएगा और उसको उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी। तो यहीं पे टाइम होता है कि बच्चे को ओवरवेट से, ओबेसिटी से आपने बचा लेना है। ओवर फीडिंग अगर अप्रोप्रिएट पोर्शन देते हैं ना, तो जितनी बच्चे की एपेटाइट है ना उसके हिसाब से आपने पोर्शन देना है। आपने बहुत ज़्यादा लार्ज पोर्शन और फ्रीक्वेंट स्नैक्स उसको नहीं देने, ठीक है। एक्सेसिव स्वीट फूड्स अगर बच्चा खा रहा है, जितना एक्सपोजर देंगे ना आप स्वीट फूड्स का, उतनी ही वो प्रेफरेंस डेवलप करेगा कि वो मीठे खाने का आएगा। तो आपने कम जो है ना उसको चांस देना है कि वो मीठे फूड्स खाए, ठीक है। ओके जी, आयरन रिच फूड जो है स्किप नहीं करने, क्योंकि आयरन की जो ना इंक्लूजन बड़ी ज़रूरी होती है। वो अक्सर औक़ात फोर्टिफाइड सीरियल से भी आ रहा होता है। आप एग जो है वो डेली उसका आप इंटेक रखेंगे बच्चे का, तो काफ़ी हद तक श्योर हो जाएगा कि वो आयरन ले रहा है। सक्सेसफुल वीनिंग के लिए कुछ टिप्स बताने लगी हूँ। पहली बात तो ये कि स्लोली आपने स्टार्ट करना है, एक फूड एक टाइम पे स्टार्ट करना है, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे को किसी भी फूड से एलर्जी हो। तो जब एक फूड आप खिला रहे होगे ना, तो आपके लिए मॉनिटर करना आसान होगा कि वो बच्चे को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। आपने ना प्योरीड और स्मूथ फूड जो है ना बच्चे को देना होता है, सिंगल इंग्रेडिएंट फूड देना होता है, और फिर उसके बाद आप थोड़ा सा थिकर टेक्सचर बच्चे को दे सकते हो। बेबीज़ लीड जो है ना फॉलो करनी होती है, बच्चे को खुद एक्सप्लोर करने दें फूड अपनी सेंसेस से, ठीक है। शुरू में थोड़ी क्वांटिटी उसके सामने आप रख दें, वो जैसे उसको देखना चाहता है बच्चे ने, उसका सेंस, टेस्ट, टच, हर चीज़ जो है ना उसकी फेमिलियर होना होता है बच्चे ने, तो आप उसको होने दें इस टाइम पे। और दूसरा है कि पेशेंस बड़ी ज़रूरी होती है। अगर शुरू में कोई बच्चा रिजेक्ट कर देता है ना फूड, तो मल्टीपल ट्राइज भी लग जाती हैं किसी भी फूड को बच्चे को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो आप बार बार आपने कोशिश करते रहना है। और वैरायटी जो है इनको इनकरेज करना है। और पिकी ईटिंग जो होती है ना लेटर, वो प्रिवेंट होती है। उसमें कि जितने बच्चे को आप डिफरेंट किस्म के न्यूट्रिएंट्स और डिफरेंट के टेक्सचर और फूड और मतलब फ्लेवर जो है ना इंट्रोड्यूस कराएंगे ना, उतनी लाइकली होता है कि बच्चा जो है ना बाद में भी डिफरेंट फूड जो है वो ट्राई करेगा और पिकी ईटिंग उसकी कम होगी। फूड एलर्जी के साइंस क्या होंगे? अगर बच्चे को किसी खाने के बाद रैश हो रहा है, हाइव्स बन रहे हैं, स्वेलिंग हो रही है, वॉमिटिंग शुरू हो रही है, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग हो रही है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो भी फूड आपने बच्चे को दिया है ना, हो सकता है उसको एलर्जी हो उससे। और दूसरी बात है कि एग्स, फिश और वीट जो है ना, ये एलर्जेनिक फूड्स हो सकते हैं। ये आपने 1 एट अ टाइम शुरू करने हैं जब भी करने हैं, और आपने रिएक्शन से लाइक ऑब्जर्व करना है कि क्या रिएक्ट कर रहा है बच्चा, ठीक है। वीनिंग जो होता है ना एसेंशियल पार्ट होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, क्योंकि ग्रेजुअल पेशेंट इंट्रोडक्शन आपको चाहिए होती है इस टाइम पे, क्योंकि फाउंडेशन बनानी होती है बच्चे की, ताकि उसकी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप हों। बच्चे के क्यूज़ जो है आपने फॉलो करने हैं, न्यूट्रिशन को प्रायोरिटाइज़ करना है, और एक्सपीरियंस जो है ना पॉजिटिव बनाना है बोथ मदर एंड बेबी के लिए, क्योंकि यूजुअली जो है मदर्स काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होती हैं, तो ऑब्वियसली जितना आप फ्रस्ट्रेट होगे उतना ही बुरे तरीके से आप बच्चे को खाना खिलाएगा, तो बच्चे का एक बड़ा नेगेटिव जो है ना रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है फूड के साथ, और फिर यही हैबिट जो है ना लाइफ टाइम मेंटेन रहती हैं। अगर आपको पर्सनलाइज थेरेपी चाहिए हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई विल सी यू अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।